या तो स्वागत है आपका एक नए वर्कआउट वीडियो में। आज हम ट्रेन करने वाले हैं चेस्ट। एज मेनली मेरे हर वर्कआउट सेशन में मैं प्रेफर करता हूँ कि 2 बॉडी पार्ट एक साथ ट्रेन करूँ, बट आज फॉर अ चेंज हम सिर्फ चेस्ट फोकस वर्कआउट लगाएंगे। सो आज होने वाला है हाई वॉल्यूम चेस्ट डे। सो जितने भी एक्सरसाइज होंगे, जो भी हम 6 से 7 एक्सरसाइज आज परफॉर्म करेंगे, वो सारी चेस्ट फोकस होंगे। तो अगर मैं वर्कआउट का ओवरव्यू दूँ तो वो कुछ वर्कआउट कुछ इस प्रकार होगा। सो वी स्टार्ट विद द फ्लैट प्रेस, देन विल मूव ऑन टू इंक्लाइन प्रेस, देन द डिक्लाइन प्रेस, एंड देन ऑल आर द एक्सेसरी मूवमेंट्स जो हम कंप्लीट करेंगे आफ्टर आवर हेवी कंपाउंड मूवमेंट्स। तो कंपाउंड मूवमेंट में जो फर्स्ट एक्सरसाइज यहाँ पे हमने प्रेफर की है वो होगी फ्लैट बेंच प्रेस। एज फ्लैट बेंच प्रेस एक काफ़ी ट्रिकी और काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड मूवमेंट है, तो उसके लिए मैंने प्रॉपरली वार्म अप किया, देन ओनली आई एम जंपिंग टू आवर हेवी सेट्स। अगर की एक्सरसाइज पे आपको वार्म अप करने की आदत नहीं है तो प्लीज़ डोंट इंक्लूड दिस एक्सरसाइजेस इन योर वर्कआउट रूटीन, एज कंपाउंड मूवमेंट्स काफ़ी डिमांड करती है कि आपकी बॉडी प्रॉपरली वार्म हो। जो पर्टिकुलर पार्ट आप उस दिन ट्रेन करने वाले हो उसके असिस्टिंग मसल्स प्रॉपरली वार्म हो। ये एक्सरसाइज परफॉर्म करने जाओगे या कोई भी कंपाउंड मूवमेंट परफॉर्म करने जाओगे तो हाई चांसेस है कि आप लॉन्ग टर्म में इंजरीज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और अगर यहाँ पर्टिकुलर बात करूँ बेंच प्रेस के बारे में, तो अगर आपने प्रॉपरली वार्म अप नहीं किया हुआ है तो चांसेस है कि जो लोड आएगा वो पूरी तरह आपके शोल्डर पे है और आपको शोल्डर इंजरी हो जाए। और कुछ लोगों को मैंने ये भी देखा है कि वो एक्स्ट्रा आर्क करते हैं इन द बैक। यस, आर्क होना ज़रूरी है बैक में थोड़ा, बट अगर आप एक्स्ट्रा आर्क कर रहे हो तो चांसेस है कि आपके लोअर बैक पे भी थोड़ा सा स्ट्रेन आए। सो जस्ट टू अवॉइड दीज मिस्टेक्स एंड टू अवॉइड एनी इंजरी, सो एक प्रॉपर वर्कआउट रूटीन होना जितना ज़रूरी है उतना ही एक प्रॉपर वार्म अप होना भी उतना ही क्रूशल है। So do add the proper warm up in your routines before hitting any compound movement or before hitting any exercise, so that अगर long term में वो आपको benefit करेगा। Not only warm up, after workout जो stretching वाला part है जो 10 to 15 मिनट्स आपको उसको भी देने हैं, so that कि जो भी stress आपके बॉडी पे while workout पड़ा हुआ है वो थोड़ा सा रिलीफ हो जाए और जो आपकी रिकवरी है वो easily मैनेज हो सके। सो आई एम प्रेफरिंग बेंच ओवर डम्बल हियर, एज इस पर जो प्रोग्रेसिव ओवरलोड करना है वो काफ़ी इजीली मैनेज हो सकता है। एज आप 2.5 kg की इंक्रीमेंट करके भी प्रोग्रेसिव ओवरलोड कर सकते हो, और इस पे अभी मैं काफ़ी अच्छी तरह प्रोग्रेसिव ओवरलोड कर पाया हूँ करते आई एम रीचिंग टू 80 kg। तो इससे पहले का जो वर्किंग सेट था 70 kg का, वो मैंने सेल्फ परफॉर्म किया। 80 kg एक रिलेटिवली हेवी वर्किंग सेट है, तो फॉर सेफ्टी पर्पस मैंने एक स्पॉटर रखा हुआ है पीछे, एज ये मेरा 3rd वर्किंग सेट है। और तो चांसेस है कि आई एम नॉट काउंटिंग कि कितने रेप्स में जाके फेल करूँगा। इन बैक ऑफ माइंड आई एम अज्यूमिंग कि मैं 5th या 6th पे जाके फेल करूँ, बट इफ़ आई एम गोइंग बियॉन्ड द फेलियर और अगर वो बार मूव नहीं होता है तो वो री-रैक करने के लिए मैंने वो स्पॉटर रखा हुआ है। सो फॉर 80 kg आज के दिन पे हमारे 8 रेप्स है, तो विच इज़ मीन्स कि हम धीरे प्रोग्रेस करते करते हम स्ट्रॉन्ग होते जा रहे हैं। और बेंच पे विदाउट शोल्डर पे स्ट्रेन आए अगर वो बेंच आप परफॉर्म कर पा रहे हो, सो डेफिनेटली आप एक प्रॉपर टेक्निक के साथ परफॉर्म कर रहे हो और जो प्रोग्रेसिव ओवरलोड का जो फैक्टर है उसे भी एंजॉय कर पा रहे हो। सो वी आर डन विद अवर फ्लैट बेंच प्रेस। सो वार्म अप को काउंट करके आई एम डन विद द 4 सेट्स। तो आफ्टर दैट आई एम जंपिंग टू आवर सेकेंड एक्सरसाइज ऑफ द डे, जो कि होने वाली है इंक्लाइन बेंच प्रेस। सो इंक्लाइन बेंच प्रेस के लिए पहले मैं स्टांस देख रहा हूँ और बार की पोजीशनिंग देख रहा हूँ, सो दैट उसके हिसाब से आई एडजस्ट माई बार, एडजस्ट माई बेंच, और उसी के बाद ही मैं वर्कआउट या जो मेरा सेट है वो परफॉर्म करना स्टार्ट करूँगा। सो एज ये एक डिफरेंट वेरिएशन है चेस्ट के लिए, तो इसका भी हम एक छोटा सा वार्म अप लेंगे जस्ट टू नो कि जो मेरी फीट प्लेसमेंट है और जो मेरा बार पाथ है वो प्रॉपर है या नहीं। और
वाइल डूइंग द इंक्लाइन बेंच प्रेस एक चेंज जो मैंने ऐड किया हुआ है, एज पहले जब मैं इंक्लाइन बेंच प्रेस करता था तो जो बार का पाथ है वो ट्राई करता था कि मेरे मिडिल चेस्ट पर टच, बट एज जो मेजर एक्टिवेशन मुझे यहाँ पे चाहिए वो अपर पेक्स में चाहिए। सो बार का पाथ है या जो चेस्ट को टच होने वाला जो पाथ है वो मैंने थोड़ा नेक और अपर पेक के बीच में करा हुआ है। सो उसकी वजह से जो एक्टिवेशन है अपर पेक का वो प्रॉपरली आई कैन फील इट। सो हियर वी डन विद अवर वार्म सेट और डायरेक्टली जंप करेंगे हमारे फर्स्ट वर्किंग सेट पे। तो एज ये एक्सरसाइज मैंने डंबल पे ज़्यादा परफॉर्म किए हुए और उस पर जो माइंड एंड मसल कनेक्शन है और जो प्रोग्रेशन था वो काफ़ी इजीली जा रहा था, बट एज सम चेंजेस हुए हैं जिम में और कुछ नए बेंच आए हुए तो उस पर जो मेरा फुट प्लेसमेंट है वो मैं अभी तक प्रॉपरली मैनेज नहीं कर पाया हूँ। और बेंच करते वक्त मेरा फुट प्रॉपरली ज़मीन पे प्लांटेड होना मुझे काफ़ी कॉन्फिडेंस देता है और मैं इजीली हेवी वेट लिफ्ट कर पाता हूँ और मेरा जो प्रॉपर पोजीशनिंग है बॉडी की या जो अलाइनमेंट है वो प्रॉपरली फील कर पाता हूँ। सो वो एक रीज़न है कि मैंने डायरेक्टली स्विच किया हुआ है डंबल और बेंच के बीच में, एज इसमें जो फुट प्लेसमेंट है वो मैं इजीली प्लान कर पा रहा हूँ ज़मीन पे और उससे जो वेट लिफ्टिंग की एबिलिटी है वो थोड़ी सी इंक्रीज़ होती है। एज ये छोटी छोटी क्यूज़ है फॉर इंक्रीजिंग योर बेंच या इंक्रीजिंग योर प्रोग्रेसिव ओवरलोड। एज इन कंपाउंड मूवमेंट इट्स नॉट ओनली वन मसल गेम, यहाँ पे आपकी पूरी बॉडी या जो असिस्टिंग मसल है वो हेल्प करते हैं। आई एम नॉट चेजिंग द वेट हियर, आई एम चेजिंग द टेक्निक और ट्राई कर रहा हूँ कि जो रेप्स या जो भी सेट में परफॉर्म कर रहा हूँ उसमें मैं अपना 200% दूँ और जो पूरा एक्टिवेशन है या जो पूरा लोड है वो उस पर्टिकुलर मसल पे है जो मसल में उस दिन ट्रेन कर रहा हूँ। और यहाँ पे मैं रेप्स काउंट करना मैंने बंद कर दिया, एज जो रिलेटिवली वेट जब इंक्रीज होते जाता है तो यस आपके जो रेप्स है वो कम आते जाएंगे, बट अगर आप 3 रेप भी लगा रहे हो या 6 रेप भी लगा रहे हो तो वो 6 रेप उस 20 रेप के बराबर होनी चाहिए जो अगर आप उतना वेट ऐड नहीं करते बार में तो लगा पाते। और जो 6 के 6 रेप होंगे वो सेम होने चाहिए, जिस तरह से आपका फर्स्ट रेप होगा उसी तरह से आपका सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ और लास्ट रेप होगा। यस, बट इवेंचुअली जो स्ट्रगल है वो बढ़ता जाएगा, पर आपको टेक्निक है उसमें कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। तो ये एक नई चीज़ जो मैंने ऐड की है ओवर द 2-3 मंथ्स बैक और मैंने अपना ट्रेनिंग स्टाइल थोड़ा सा चेंज किया हुआ है, एज आई एम ट्राइंग टू कंट्रोल द वेट। एज एक फ्रेज़ मैंने सुनी हुई है बहुत बारी कि यू शुड कंट्रोल द वेट, नो वेट शुडंट कंट्रोल यू। एज आप उतना ही वेट बार में ऐड करो जिसको आप प्रॉपरली कंट्रोल कर पाओ। ऑफ कोर्स ईगो एक फैक्टर है, मैं हमेशा अपने वीडियोस में एक सेट ऐसा लेता हूँ जहाँ पे जो मेरे लिमिट से या बियॉन्ड माय लिमिट होता है, जो वेट में ईज़िली लिफ्ट नहीं कर पाता, वो सेट्स जो होते हैं वो ईगो सेटिस्फाई करने वाले सेट्स होते हैं। सो डन विद द बेंच पार्ट और मैं शिफ्ट किया है मैंने डंबल्स पे। एज थर्ड एक्सरसाइज हो गया आज के दिन की, वो होगी डिक्लाइन बेंच प्रेस। ऑफ कोर्स ये एक्सरसाइज भी मैं बेंच पे लगाने की सोच रहा था, पर एज काफ़ी लोग अल्टरनेट कर रहे हैं और बेंच मैंने काफ़ी वक्त के लिए ऑक्यूपाइड किया हुआ था। सो रैदर डूइंग अल्टरनेट देयर मैंने स्विच करके डंबल पे इंक्लाइन बेंच परफॉर्म करने का फ़ैसला लिया हुआ है। और डिक्लाइन डंबल प्रेस इज़ और डिक्लाइन बेंच प्रेस मेरी सबसे लीस्ट फेवरेट एक्सरसाइज है, एज इसमें मैं अपने आप को उतना स्ट्रॉन्ग फील नहीं करता और चांसेस होते हैं कि किसी टाइम मेरे ट्राइसेप पे या शोल्डर पे थोड़ा बहुत एक्टिवेशन या थोड़ा बहुत स्ट्रेन आता है, पूरी तरह वो चेस्ट पे फोकस नहीं रह पाता। कोशिश करेंगे कि जितने रेप में प्रॉपर वे में परफॉर्म कर पाऊँ और पूरी तरह जो कॉन्ट्रैक्शन या पूरी तरह जो लोड है वो अपने चेस्ट पे ला पाऊँ, वही कोशिश करेंगे और 2 ही सेट परफॉर्म करेंगे इसके। एंड देन आफ्टर these 2 sets we'll move on to our accessory movements।
तो जो फर्स्ट वर्किंग सेट था उसमें मेरे कुछ 12 to 15 रिपीटेशन है जो हमने परफॉर्म किया फॉर 20 kg। तो एज मैं पिरामिड स्टाइल ऑफ ट्रेनिंग का बड़ा फ़ैन हूँ, तो इवन ये मेरी एक फेवरेट और लीस्ट फेवरेट एक्सरसाइज है। स्टिल आई एम मैनेज की सेकेंड सेट में मैंने वेट इंक्रीज़ किया एंड वी डन 10 to 11, आई थिंक यहाँ पे भी मेरे 12 reps आए फॉर 25 kg। सो हियर वी डन विद अवर कंपाउंड मूवमेंट्स, और 3 बेंच मूवमेंट्स के बाद हम मूव ऑन कर रहे हैं हमारे एक्सेसरी मूवमेंट्स पे। और एक्सेसरी मूवमेंट पे फर्स्ट जो एक्सरसाइज मैं यहाँ पे परफॉर्म कर रहा हूँ वो है इंक्लाइन फ्लाइज ऑन बेंच। एज ये पर्टिकुलर एक्सरसाइज जो है वो काफ़ी अच्छा माइनर मसल कनेक्शन बिल्ड करने में हेल्प करती है, और जो स्ट्रेच मिलता है इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज से, एज ये एक फ्री वेट एक्सरसाइज है, सो आप प्रॉपरली स्ट्रेच फील कर पाते हो, और जो कॉन्ट्रैक्शन है एट द टॉप वो काफ़ी नेक्स्ट लेवल का होता है। और आफ्टर फ्लाइज कुछ थोड़े से मैंने क्लोज ग्रिप पार्शल्स भी किए जस्ट फॉर मोर एक्टिवेशन। तो इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज के भी हमने 2 सेट लगाए। सो जो सेकंड वॉकिंग सेट था वो हमने परफॉर्म किया विद द सेम वेट। एज फ्लाई एक एक्सेसरी मूवमेंट है, और एक्सेसरीज मूवमेंट का जो मेरा लॉजिक है वो हमेशा सेम रहा हुआ है। एज इस पे मैं ज़्यादा वेट पे नहीं तो ज़्यादा रेपिटेशन पे और कॉन्ट्रैक्शन पे ध्यान देता हूँ। एज जो वेट वाला पार्ट है वो मुझे कंपाउंड मूवमेंट में कंप्लीट करना होता है, और जो मेन कॉन्ट्रैक्शन वाला और जो फील वाला पार्ट है या फिर ज़्यादा हाइपोट्रोफी वाला पार्ट है वो मैं एक्सेसरी मूवमेंट्स के लिए छोड़ देता हूँ। एज एक्सेसरी मूवमेंट्स में जो माइनर मसल कनेक्शन बिल्ड अप करोगे वो कैरी ओवर भी होता है आपके कंपाउंड मूवमेंट्स में, एज आप मसल को प्रॉपरली फील कर पाते हो, और कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म में वो आपके कंपाउंड मूवमेंट्स में भी रिफ्लेक्ट करता है। तो 2 सेट्स कंप्लीट हुए यहाँ पे इंक्लाइन डंबल फ्लाइज के। तो ये होने वाले आज के दिन की 5th एक्सरसाइज, जो कि हम परफॉर्म कर रहे हैं मशीन चेस्ट प्रेस। एज मशीन चेस्ट प्रेस एक एक्सेसरी मूवमेंट नहीं है, बट जो वेट इस पर्टिकुलर मशीन पे मैंने ऐड ऑन किया हुआ है वो इस मशीन के स्टैंडर्ड से काफ़ी लो है। तो एज जब भी मैं शोल्डर या चेस्ट साथ में ट्रेन करता हूँ और या चेस्ट या ट्राइसेप साथ में ट्रेन करता हूँ, तो इस पर्टिकुलर मशीन पे मैं हमेशा अपना इंक्लाइन, और अगर मैंने इंक्लाइन से स्टार्ट किया हुआ है तो अपना फ्लैट बेंच प्रेस में इसी पे परफॉर्म करता हूँ। तो इस पर्टिकुलर मशीन पे जो माइनर मसल कनेक्शन है या जो कांस्टेंट टेंशन है वो चेस्ट पे ही बनी रहती है, और कोई भी असिस्टिंग मसल यहाँ पे हेल्प आउट नहीं करता। इस पर्टिकुलर मोमेंट से मुझे ज़रा खासा लगाव है। तो एज हम आज एक प्रॉपर चेस्ट डे परफॉर्म कर रहे हैं, तो इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज को मुझे स्किप करने का मन नहीं कर रहा था। सो रैदर एडिंग द फ्लाई मैंने यहाँ पे इसको ऐड किया हुआ है, और इसके भी मैंने सिर्फ 2 ही सेट करे। एज अभी तक हम काफ़ी फटी पोजीशन में ला चुके हैं अपने चेस्ट को, सो रिकवरी भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो ज़्यादा सेट परफॉर्म ना करते हुए हर एक्सेसरी मूवमेंट में हमने 2 ही सेट परफॉर्म किए। तो इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज के भी मैंने 2 सेट लिए, और जो दोनों सेट थे वो टिल फेलियर या ऐसे बियॉन्ड द फेलियर थे। सो ये होने वाली आज के दिन की आखिरी एक्सरसाइज, चेस्ट पेक डेक फ्लाई। एज इनिशियली प्लान ये था कि मैं केबल पे परफॉर्म करूँगा लास्ट फ्लाइज, बट एज पुली काफ़ी ऑक्यूपाइड है और लोग काफ़ी अल्टरनेट कर रहे हैं, तो हमने पेक डेक पे स्विच कर लिया। एज पेक डेक भी वही एक्टिवेशन और वही स्टिमुलस देगी जो मुझे केबल फ्लाइज देंगी। तो पेक डेक परफॉर्म करने की मेरी जो ट्रिक है वो हमेशा ये रही है कि मैं चेस्ट हमेशा अप रखता हूँ और हर एक जो रैप है वो स्लोली परफॉर्म करता हूँ। इसे मैंने बहुतों को देखा हुआ है कि ज़्यादा वेट या पूरा स्टैक लोड कर देते और फिर शोल्डर से, ट्राइसेप से या बैक से पूरी तरह जो वेट है वो पुल करते हैं, बट पेक डेक एक काफ़ी क्रूशियल मूवमेंट है। तो अगर ये एक एक्सेसरी मूवमेंट की तरह इसको ट्रीट करोगे और प्रॉपरली कॉन्ट्रैक्ट करोगे और प्रॉपरली स्ट्रेच करोगे, तो ये एक एक्सरसाइज ऐसी है जो आपको अच्छे से चेस्ट गेन करने में हेल्प करेगी। सो ये होने वाला है आज के दिन का आखिरी सेट, और इस सेट में भी मैंने उतना ही वेट रखा। एज चेस्ट इस पोजीशन में प्रॉपरली फटीग हो चुकी है और मैं और स्ट्रेस पर्टिकुलर मसल पे अभी डालने की पोजीशन में नहीं हूँ। एज मैं अपनी रिकवरी हैम्पर नहीं करना चाहता। एज मुझे
कल भी ट्रेन करना है। सो इसके भी हमने किए 2 वर्किंग सेट एंड वी आर डन फॉर द डे। तो ये था मेरा फर्स्ट हाई वॉल्यूम चेस्ट डे, जिसमें हमने 6 एक्सरसाइज टोटल परफॉर्म की और 12 सेट्स परफॉर्म किए ऑन अ सिंगल डे। सो डन फॉर द डे। और यहाँ पे एट द एंड हमने थोड़ी सी पोजिंग करी, एज पोजिंग भी एक क्रूशल पार्ट रहा है मेरे वर्कआउट का। एज पोजिंग मुझे इवेंचुअली हेल्प करता है टू फील द मसल। और आज वाइल पोजिंग जो चेस्ट में कॉन्ट्रैक्शन आ रहा था वो नेक्स्ट लेवल था। सो पोजिंग के बाद हम करेंगे प्रॉपरली स्ट्रेच 10 से 15 मिनट एंड कूल डाउन करेंगे। सो डन फॉर द डे। मिलते हैं आपसे नई वर्कआउट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, शुक्रिया।